आज हम सब ऐसी मूवी की बात करेंगे जिसकी कैटेगरी साइंस फिक्शन मूवी और मोटिवेशन मूवी में सबसे बेस्ट मूवी की होती है, जिसकी IMDb पर रेटिंग 8 आउट ऑफ 10 है, जिसके डायरेक्टर रिडल स्कॉट और मेन एक्टर मैट डेमोन हैं। अगर आप साइंस फिक्शन मूवी के लवर हैं तो ये मूवी आपके लिए बेस्ट होने वाली है। तो मूवी शुरू होती है मंगल ग्रह से। मंगल ग्रह पर 4 वैज्ञानिक मिट्टी के सैंपल ले रहे होते हैं। तभी नासा एक भयंकर तूफान की चेतावनी देता है। मिशन कमांडर सभी साइंटिस्ट को लैब में आने का आदेश देती हैं। वहाँ वे सब तूफान की जानकारी देखते हैं। लैब असिस्टेंट कहती है कि यह तूफान उम्मीद से ज़्यादा विनाशक होगा, लेकिन सभी मेंबर कहते हैं कि हमें तूफान थमने का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन विंग कमांडर मिशन को रद्द करने का आदेश दे देती हैं और रॉकेट लॉन्च करने को कहती हैं, लेकिन तब तक तूफान बहुत तेज़ हो जाता है। वे सब लैब से निकलकर रॉकेट की ओर चलते हैं, लेकिन बाहर तूफान बहुत तेज़ होता है। तूफान तेज़ होने की वजह से एक कम्युनिकेबल डिस्क मार्क वोर्टनी नाम के साइंटिस्ट को लग जाती है और वह बाकी मेंबर से बिछड़ जाता है। वे सब उसे बचाने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वह तूफान में बहुत दूर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ रॉकेट तूफान से टेढ़ा हो रहा होता है, जिससे लॉन्च होने में दिक्कत हो रही होती है, और मार्क वोर्टनी का कोई सिग्नल ना मिलता देख वे सब रॉकेट लॉन्च कर देते हैं और धरती की तरफ निकल लेते हैं। वहाँ पृथ्वी पर नासा मार्क वोर्टनी की हादसे में मृत्यु की घोषणा कर देता है। अब कहानी में अगला सीन चालू होता है। अगले सीन में मंगल ग्रह पर तूफान से भयावहता दिखाते हैं, जहाँ पर बहुत से उपकरण टूटे पड़े होते हैं। वहीं पर एक एस्ट्रोनॉट भी पड़ा होता है। वह जिंदा होता है। ये कोई और नहीं बल्कि मार्क वोर्टनी ही होता है। मार्क वोर्टनी के सूट में एक लोहे की कील लग जाती है, जिससे उसका सूट फट जाता है और उसके सूट की ऑक्सीजन भी घटने लगती है। मार्क वोर्टनी धीरे धीरे लैब में पहुंचता है और उस लोहे के पिन को निकालता है। वो लोहे का पिन उसके स्पेस सूट को पार करता हुआ पेट तक घुस जाता है। वो लोहे के पिन को निकालकर उसकी ड्रेसिंग करता है, जो कि यहाँ पर बाकी मेंबर नहीं होते हैं, इसलिए उसे ये सब खुद ही करना पड़ता है। अगली सुबह वह लैब के कंप्यूटर में एक वीडियो शूट करता है और वह बताता है कि यह मेरा मंगल पर 19वां दिन है। मेरे मेंबर सभी सोच रहे होंगे कि मैं मर गया हूँ, लेकिन मैं जिंदा हूँ। ये बात जानकर नासा को बहुत हैरानी होगी और पूरी दुनिया को भी, लेकिन यहाँ पर नासा से संपर्क करने का कोई भी साधन नहीं है। और अगर मैं नासा से संपर्क साध भी लेता हूँ तब भी कोई मिशन यहाँ तक आने में 4 साल का वक्त है। मार्क कहता है अगर लैब के सभी पार्ट सही से काम करते रहे तो भी मैं भूख से मर जाऊँगा। बस इसी सोच विचार में मार्क के 2 दिन और बीत जाते हैं। अब वह निश्चय करता है कि वह इतनी आसानी से नहीं मरेगा। मार्क खाना का हिसाब लगाता है तो उसके हिसाब से 6 मेंबर का 31 दिन का मिशन होता है और एहतियातन के तौर पर उनको 68 दिन का खाना दिया गया होता है। अगर मार्क इसे अकेले खाए तो यह खाना 300 दिन तक चलेगा, जो 4 साल के लिए काफ़ी नहीं है। मंगल ग्रह ऐसा ग्रह है जिस पर कोई भी फसल पैदा नहीं होती है, लेकिन मार्क खाने में आलू देखता है और वह आलू बोने का सोचता है। मार्क मिट्टी और खाद से लैब में आलू बो देता है, लेकिन मार्क को फसल पैदा करने के लिए ढेर सारे पानी की ज़रूरत होती है। मार्क एक साइंटिस्ट होता है और वह अपने साइंटिस्ट का दिमाग चलाता है। मार्क पानी बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कैपेसिटर में ले जाता है और उसे जलाने के लिए लकड़ी के क्रॉस का प्रयोग करता है, लेकिन गलती की वजह से ऑक्सीजन में विस्फोट हो जाता है और पूरा कैपेसिटर विस्फोट से दब जाता है। मार्क कहता है यह विस्फोट इसलिए हुआ क्योंकि मैंने अपने सांसों से निकलने वाली ऑक्सीजन को नहीं काउंट किया, और मार्क दोबारा काम पर लग जाता है। इस बार मार्क बहुत मेहनत करता है और ऐसा करने में उसे मार्स पर 54 दिन और बीत जाते हैं। एक दिन वह अपनी लैब की क्यारी में सुबह सुबह जाता है और उसे उसमें आलू का एक छोटा पेड़ दिखता है, जो इस बात का संकेत होता है
कि उसकी मेहनत सफल हो गई है। वहाँ पृथ्वी पर नासा की सैटेलाइट कंट्रोल टीम मंगल की एक फ़ोटो देखती है जिसमें सोलर प्लेट साफ हुई दिखती हैं और एक रोवर एक जगह से दूसरी जगह खिसका हुआ दिखता है, जो दरअसल मार्क ने आलू की खेती करने के लिए यूज किया होता है। नासा के डायरेक्टर यह समझ जाते हैं कि शायद मार्क जिंदा है, लेकिन वे सब मार्क के साथियों को ये बात नहीं बताते हैं कि मार्क जिंदा है, क्योंकि वे सब धरती की तरफ वापस लौट रहे होते हैं और नासा नहीं चाहता है कि एक एस्ट्रोनॉट के लिए बाकी एस्ट्रोनॉट की लाइफ भी खतरे में पड़ जाए। उधर मार्क अपने जिंदा रहने के लिए हर उपाय करता है। मार्क जानता है कि अगला मार्स मिशन 4 साल बाद होगा, जिसकी लैंडिंग यहाँ से 3200 किलोमीटर दूर होगी, लेकिन तब तक उसको जिंदा रहना होगा। मार्क वहाँ पर एक मार्स का मैप देखता है और उसे मैप में एक रोवर दिखाई देता है। वह समझता है कि इस रोवर से नासा के साथ कांटेक्ट हो सकता है। मार्क एक दूसरे रोवर से कम्युनिकेबल रोवर की ओर चलता है, जिससे वो नासा से कांटेक्ट कर सके, लेकिन वो रोवर एक बार में 50 किलोमीटर ही चल पाता है, जिसके बाद उसे रोवर दोबारा चार्ज करना पड़ता है। मार्क रोवर को लैब के पास ले आता है और उसे ठीक कर देता है और उसके कैमरे के सामने हाँ और नहीं वाले 2 पोस्टर लगाता है, जिससे वह नासा से कम्युनिकेट करता है। मार्क्स डायरेक्टर उसे बताते हैं कि वे उसे वापस लाने का हर संभव प्रयास करेंगे। मार्क पूछता है, क्या मेरे साथी ये बात जानते हैं कि मैं जिंदा हूँ? मार्क्स डायरेक्टर कहते हैं, नहीं, हमने उन्हें अभी नहीं बताया है। हम चाहते हैं कि वे अपना सारा ध्यान अपने मिशन पर लगाएं। लेकिन मार्क के कहने पर वे ये बात मार्क के साथियों को बता देते हैं कि मार्क वोल्टनी अभी जिंदा है। मार्क वोल्टनी के साथियों को इस बात का बहुत पछतावा होता है कि वे मार्क को वहीं पर छोड़ आए। धीरे धीरे मार्क को मंगल पर 128 दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन मार्क के आलू बोने वाली जगह पे ऑक्सीजन का दबाव बहुत बढ़ जाता है, जिसके कारण एक विस्फोट हो जाता है और सारी फसल खराब हो जाती है। अब जो आलू मार्क के पास बचे हुए होते हैं, बस उनसे ही मार्क का काम चल सकता है। वे उनको काउंट करता है, जिससे 768 दिन तक ही वो जिंदा रह सकता है। उधर नासा धरती से खाने की सामग्री के साथ एक रॉकेट लॉन्च करती है, लेकिन वो फेल हो जाता है और उसमें विस्फोट हो जाता है। ये बात सुनकर मार्क वोल्टनी बहुत निराश हो जाता है। जब ये बात मार्क के साथियों को पता चलती है, तो वे सब मार्क को बचाने के लिए नासा की इजाज़त के बिना अपने रॉकेट का रास्ता बदलकर पृथ्वी पर लैंड करने के बजाय पृथ्वी का चक्कर लगाकर मंगल की तरफ मुड़ जाते हैं। नासा को मजबूरन उनको ज़रूरी सामान देकर मार्क वाटनी को बचा कर लाने को कहते हैं, लेकिन मार्क के साथियों को मंगल तक पहुंचने में 7 महीने का टाइम लग जाता है। तब तक मार्क वाटनी की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। आखिरकार 538 दिन बाद वो टाइम आ जाता है जब उसके साथी वहाँ पर आने वाले होते हैं, लेकिन उनका प्लान मार्क की ग्रेविटी में नहीं जा सकता, क्योंकि मार्स की ग्रेविटी में जाने पर उनका फ्यूल ख़त्म हो जाएगा। मार्क वोल्टनी को ही वहाँ तक जाना होगा। मार्क वोल्टनी एक लॉन्चर से मार्स की ग्रेविटी से बाहर निकलता है। उसका एक एस्ट्रोनॉट साथी एक केबल के सहारे उसे पकड़ने आता है, लेकिन मार्क उस साथी से बहुत दूर होता है, वो उसकी पकड़ से बाहर होता है। तभी मार्क को एक आइडिया आता है। वो अपने सूट में छेद कर देता है और अपने सूट को जेट की तरह इस्तेमाल करके अपने साथी तक पहुंच जाता है और बड़ी मुश्किलों में वो प्लेन के अंदर जा पाता है और वे सब सुरक्षित धरती पर वापस आ जाते हैं। धरती पर वापस आके मार्क नासा में प्रोफेसर हो जाता है और यहीं पर स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ये वीडियो लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।